हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रीति कॉन्सेप्ट पे। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो सकता है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? तो वो है रो एंटिजन ने, मीन्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सरे है क्या। एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है, याद रखिएगा। एक्सरे है क्या? तो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो वो है 2005 में, मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 2005 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसे लागू कब किया गया था। तो वो है 12 अक्टूबर 2005 को। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो वो है 2009 में, याद रखिएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2009 में। और सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में, याद रखिएगा इन दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है। तो कितना होता है? तो 4 मिनट, मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 4 मिनट दो देशांतर के बीच का समय का अंतर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो लेंस की क्षमता की, मीन्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन, मीन्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा जो है वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो है सिराजुद्दौला, मीन्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ था। तो यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी, याद रखिएगा इस चीज़ में, और अंग्रेज़ों विजय रहे थे इस युद्ध में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है। तो आर्द्रता का मापन हम लोग किससे करते हैं? आर्द्रता का मापन हम लोग किससे करते हैं? तो वो हाइग्रोमीटर से, मीन्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सही है, याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता का मापन करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम लोग किस चीज़ का मापन करते हैं? तो वो है जल का आपेक्षिक घनत्व का मापन करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से हम लोग किस चीज़ को मापते हैं? तो बैरोमीटर से हम लोग वायु दाब को मापते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो दूध की शुद्धता को मापते हैं, याद रखिएगा। लैक्टोमीटर एग्जाम में पूछा गया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर पूछा गया है। बैरोमीटर मीन्स जो भी है ऑप्शन में वो सारा मैं बता चुकी हूँ और सारा इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो वो है तांबा और टीन की। तांबा और टीन मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तांबा और टीन की मिश्र धातु है कांसा। अब बात करते हैं पीतल की। तो पीतल जो है वह मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। पीतल एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। पीतल किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो वो है तांबा और जस्ता। अब बात करते हैं स्टील। तो ये बना होता है लोहा और कार्बन से। अब बात करते हैं गन धातु की। तो वो है तांबा, टीन और जस्ता से बना होता है। एग्जाम में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट किया जाता है, वो है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? तो वो है तांबा, जस्ता तथा निकेल। तांबा, जस्ता, निकेल, जर्मन सिल्वर। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मीन्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे बात करते हैं पेनिसिलिन की। तो पेनिसिलिन है क्या एक्चुअली? तो पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है जिसे हम लोग कवक से प्राप्त करते हैं। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है जिसे हम लोग कवक से प्राप्त करते हैं। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो मैं बता चुकी हूँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो वो है लाइसोसोम को। लाइसोसोम मीन्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो वो है डी डुवे ने की थी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है एक्चुअली? तो यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल मीन्स राइबोसोम में प्रोटीन का उत्पादन होता है, इसलिए हम लोग राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं? तो वो है राइबोसोम को। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो उसकी खोज अल्टमैन ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअली होता क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में इस काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया को। और एग्जाम में पूछा जाता है राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम को बोला जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? मैंने अभी बताया था माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुर्दे या फिर किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? वो है नेफ्रॉन। मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई है। अब बात करते हैं न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन